हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक बार फिर से बहुत ही मज़ेदार ड्रामा के साथ। बट उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शो की शुरुआत हमारी फीमेल लीड नीना को दिखाए जाने से होती है, जो कि एक कार मैकेनिक है। नीना के पास कॉल आती है। दूसरी तरफ से एक आदमी उससे पूछता है, मैडम आपने अभी तक अपना गैरेज ओपन क्यों नहीं किया? मुझे अपनी कार रिपेयर करानी है। जिस पर वो उस आदमी से कहती है, आज मैं गैरेज नहीं खोलने वाली बिकॉज आज मेरी शादी है। इसके बाद वो बाइक पर बैठकर फुल स्टाइल के साथ वहाँ से निकल जाती है और बाइक पर ही इस बंदी के कपड़े भी चेंज हो जाते हैं। तभी रास्ते में दो कार्स नीना का रास्ता रोक लेती हैं और उनमें से बहुत सारे गार्ड्स आकर उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। कार के अंदर से एक जो नाम का आदमी आता है। नीना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहती है, तुमको अच्छे से पता है कि आज मेरी वेडिंग है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरा रास्ता रोकने की? जिस पर जो कहता है, मैडम मुझे माफ़ करना, लेकिन आप पिछले 3 सालों से लाई की इस तरह से छिपकर मदद कर रही हो। अगर आप नहीं होती तो अभी तक वो गरीब लड़का गरीब ही रहता। सिर्फ और सिर्फ आप ही की वजह से शिन ग्रुप ने उसकी इतनी ज़्यादा मदद की है और अब तो आपने उसे 100 मिलियन का प्रोजेक्ट भी दिलवा दिया। इस पर नीना कहती है, बिकॉज मैं लाई से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। 3 सालों से मैंने उससे अपनी सच्चाई छिपाई है। मैं उसके सामने एक मैकेनिक की तरह जॉब करती हूँ, इसके बावजूद भी वो मुझसे प्यार करता है और आज फाइनली मैं उसे अपनी सच्चाई बता दूंगी, जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश होगा। इसके बाद वो जो को अपने रास्ते से हटने को कहती है और बाइक लेकर वहाँ से चली जाती है। नीना जब अपने वेडिंग प्लेस पर पहुंचती है तो जाते ही सबसे पहले यान नाम के लड़के से टकरा जाती है, जो कि इस ड्रामा का मेन लीड है। यान के हाथों से कुछ सीढ़ियां जमीन पर गिर जाती हैं, साथ ही उसको बहुत सारी चोटें भी लगी थी। नीना जल्दी से उसको सॉरी बोलती है, लेकिन यान उसको पकड़ लेता है और तभी वहां पर कुछ आदमी आते हैं यान को ढूंढने के लिए। नीना भी समझ जाती है, इसलिए वो उसकी मदद करती है और उसके सामने आ जाती है ताकि वो लोग उसे देख न सकें। लोगों के वहां से जाने के बाद यान नीना को थैंक्स बोलता है और अपनी सीढ़ियां उठाकर वहां से जाने लगता है। लेकिन नीना उसे कहती है, आज के ज़माने में इस तरह की कैसेट्स को कोई भी नहीं खरीदता, तुम्हें कोई और काम करना चाहिए। इस पर यान कहता है, माफ़ करिएगा लेकिन आप मुझे गलत समझ रही हैं। जिस पर वो कहती है, अरे अरे गलत समझने की बात नहीं है, शर्माओ मत, काम काम होता है। मैं तो सिर्फ तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए थोड़ी सी सलाह दे रही थी। और तभी उसे अंदर से आवाज़ आती है, ब्राइड और ग्रूम का स्टेज पर वेलकम है। ये सुनकर तो वो पूरे तरीके से शॉक हो जाती है, बिकॉज ब्राइड तो वही थी और वो तो अभी बाहर थी, तो स्टेज पर कौन है? इसीलिए वो जल्दी से अंदर जाती है तो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है, बिकॉज यहाँ पर स्टेज पर लाई के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड मनमन थी। इस पर नीना उन दोनों से कहती है, ये सब क्या हो रहा है? जिस पर लाई कहता है, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा, मनमन आज मेरी ब्राइड है। जिस पर नीना मनमन से कहती है, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? जिस पर लाई की मॉम कहती है, मेरा बेटा अब कोई आम लड़का नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा अमीर है और अब तो उसको शिन ग्रुप की तरफ से 100 मिलियन का प्रोजेक्ट भी मिल गया है, तो अब भला वो तुम जैसी गरीब लड़की से शादी कैसे करेगा? और रही मनमन की बात, तो वो खूबसूरत होने के साथ एक अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करती है। मनमन भी नीना से कहती है, भले ही मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन लाई सिर्फ मुझसे प्यार करता है। जिस पर लाई तो लोमड़ी जैसा मुंह बनाकर नीना की तरफ देखता है। इस पर तो नीना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो लाई से कहती है, अभी तक तुम सिर्फ मेरे पैसों पर जी रहे थे, मेरा दिया हुआ खाना खाते थे, मेरे दिए हुए कपड़े पहनते थे, यहाँ तक कि इस पूरी शादी का खर्चा भी मैंने ही उठाया है और अब तुम मुझे अपने रंग दिखा रहे हो। ये सुनकर तो लाई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। यहीं पर खड़ा हुआ यान भी ये सारा तमाशा देख रहा था और वो अपने मन में सोचता है, ये तो एक अमीर लड़की निकली जो कि इस गधे के पीछे कब से पागल थी, लेकिन इसका हार्ट बहुत ही ज्यादा डीप है। नीना लाई से कहती है, आज जो कुछ भी तुमने किया है तुम्हें इसका बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होने वाला है, बिकॉज मैं तुम्हारी लाइफ नर्क से भी बदतर बना दूंगी। और वो वहीं पर पड़ा हुआ एक हथियार उठा लेती है, जिसको देखकर तो मनमन और लाई बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। नीना उनकी तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्से में बढ़ती है और वहीं पर रखे हुए उनके एक फोटो को बीच से काट देती है। पर लाई कहता है, क्या तुम पागल हो चुकी हो? लाई की मॉम भी कहती है, अच्छा हुआ कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ शादी नहीं की, बिकॉज तुम तो एक नंबर की साइको हो। इस पर नीना कहती है,
जब मैंने तुम्हारे बेटे को उसके स्टार्टअप के लिए फंडिंग दी थी तब मैं तुम्हें साइको नहीं लगी थी। और रही 100 मिलियन के ऑर्डर की बात, तो मेरे बिना वो इसे कभी भी नहीं मिल पाता। जिस पर लाई कहता है आज जो कुछ भी मेरे पास है वो सिर्फ मेरी वजह से है, उसमें तुम्हारा कोई भी हाथ नहीं है और मन मन फ्यूचर में उसमें मेरी हेल्प करेगी। जिस पर वो भी एकदम से हाँ बोल देती है, लेकिन वो अपने मन में सोचती है मेरे डैड शेन परिवार के ड्राइवर है, इस हिसाब से मैं भी शेन परिवार से हूँ। तभी नीना सामने से कहती है मैं इस शहर के सबसे अमीर परिवार की बेटी हूँ। इस पर मनमन कहती है सभी जानते हैं कि वो लड़की अब्रॉड में स्टडी कर रही है। इस पर लाई भी कहता है अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करो और यहाँ से चली जाओ, क्या पता मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूँ। इस पर तो नीना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहीं पर रखे हुए एक टेबल को पलटा देती है। ये देखकर तो यान शॉक हो जाता है और सोचता है ये तो बहुत क्रेजी है। और तभी उसके पास उसके असिस्टेंट की कॉल आती है जो कहता है थर्ड मास्टर आप कहाँ पर हैं और क्या अभी आप ठीक हैं। जिस पर वो कहता है मैं एकदम ठीक हूँ, साथ ही मुझे प्रूफ भी मिल गया है कि उसी ने कंपनी की इंफॉर्मेशन को लीक किया था। तभी मनमन और लाई नीना के ऊपर बहुत ही जोर से चिल्लाते हैं। मनमन तो ये भी कहती है तुम्हारी जैसी लड़की से कोई भी शादी नहीं करेगा। जिस पर नीना वाज लाइक क्या वाकई में, तो चलो देखते हैं। और तभी वो अपनी नज़र चारों तरफ घुमाती है और उसकी नज़र यान पर आकर रुक जाती है। वो यान के पास जाती है और कहती है क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है। जिस पर वो गर्दन हिलाकर इनकार करता है तुम एकदम परफेक्ट हो और उसे खींच कर ले जाती है और सभी से कहती है ये मेरा ग्रूम है। जिस पर लाई कहता है भले ही मैंने तुम्हें छोड़ दिया हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गली से किसी को भी उठाकर शादी कर लोगी। मनमन भी कहती है ये दिखने में सेल्स बॉय लग रहा है, तुम जैसी मैकेनिक लड़की के लिए ये ठीक है। इस पर नीना कहती है तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ और अगर तुम्हें वाकई में यहाँ पर शादी करनी है तो 3 मिलियन मुझे वापस कर दो, बिकॉज इस सारे अरेंजमेंट में मेरे पूरे 3 मिलियन खर्च हो गए। ये सुनकर तो यान उसकी तरफ देखता है और फिर सोचता है इस बेचारी को 3 मिलियन इकट्ठे करने के लिए पता नहीं कितनी कारों को ठीक करना पड़ा होगा। इस पर मनमन कहती है बकवास करना बंद करो, तुम जैसी झूठी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। जिस पर नीना कहती है तो चलो मैं अभी साबित कर देती हूँ। तभी एक वेट्रेस आती है और आकर लिस्ट देकर जाती है, जिसको नीना उनके सामने फेंक देती है और वो दोनों ही देखकर शॉक हो जाते हैं बिकॉज ये वाकई में नीना ने किया था और वो वाकई में 3 मिलियन का बिल बना हुआ था। इस पर मनमन कहती है बकवास करना बंद करो और हमारे सामने ये शादी का ड्रामा मत करो, बिकॉज तुम जैसी लड़की इस सेल्स बॉय से शादी नहीं कर सकती। इस पर तो नीना कहती है चलो मैं दिखाती हूँ कि क्या कर सकती हूँ, एंड वो यान को किस कर लेती है। जिस पर यान पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, लेकिन उसके फेस पर स्माइल भी होती है एंड वो उन दोनों से कहती है भले ही अभी ये एक सेल्स बॉय हो, लेकिन मैं इसको शहर का सबसे अमीर लड़का भी बना सकती हूँ। जिस पर यान अपने मन में सोचता है वैसे मैं शहर का सबसे अमीर लड़का तो हूँ। तभी मनमन गुस्से में कहती है तुम नहीं जानती कि मेरे डैड कौन हैं और अगर वो यहाँ पर आ गए तो तुम किसी लायक नहीं रहोगी। इस पर लाई भी अपने 100 मिलियन के प्रोजेक्ट का रौब दिखाता है। जिस पर नीना लाई के पास जाती है और उससे रिंग छीनकर उसे एक लात मारती है और इन तीनों को वहां से धक्के मरवाकर बाहर निकलवा देती है। इसके बाद नीना वो रिंग यान को पकड़ाती है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, जिस पर वो उसको रिंग पहना देता है। इस पर ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ स्माइल करते हैं। इसके बाद ये दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। नीना यान से पूछती है तुम कहाँ पर रहते हो, जिस पर वो कहता है मैं तो कहीं भी रह लेता हूँ। जिस पर वो सोचती है मुझे कभी नहीं लगा था कि इसकी हालत इतनी ज़्यादा बेकार होगी और वो कहती है मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं तुमको एक हाई पोजीशन दिलाऊंगी। एंड वो उसको अपने साथ अपने घर पर ले आती है। नीना का घर देखकर वो थोड़ा सा शॉक होता है बिकॉज उसके हिसाब से तो नीना एक कार मैकेनिक है। नीना यान के लिए कुछ ड्रिंक्स लेने जाती है। इसके बाद वो उन सभी सीडीज को ध्यान से देखने लगता है बिकॉज उसमें कुछ सबूत थे और उन सबूत को दिखाकर ही वो वापस अपने परिवार में जा सकता था और उसको अपनी दोबारा से पहचान मिल सकती थी। तभी उसकी नज़र नीना और उसके डैड के फ़ोटो पर पड़ती है तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो नीना से कहता है क्या वाकई में ये तुम्हारे डैड हैं। लेकिन यान उसके फेस के पास फ़ोटो रखकर कहता है पर तुम्हारा फेस मैच नहीं होता। इसके बाद वो उसे वाइन देती है एंड नीना उसको एक सिप में पूरा ख़त्म कर देती है, जिसके बाद उसे नशा हो जाता है और उसकी नज़र उन सीडीज़ पर पड़ती है जो कि ब्लू फिल्म की सीडीज़ होती हैं और वो उनको उठा लेती है और कहती है क्या वाकई में तुम इस तरह की फिल्म को बेचते हो।
जिस पर वो हाँ में जवाब देता है और वो एक एक करके उन्हें देखने लगती है। वो उनके फोटोज देखकर उन्हें फेंकते जा रही थी, लेकिन एक सीढ़ी पर कोई भी फोटो नहीं होता। इसीलिए वो यान से कहती है इसमें ज़रूर कोई अच्छी पिक्चर होगी, हम यही देखेंगे, और वो उसको लगा देती है। लेकिन ये भी ब्लू फिल्म ही होती है, जिसको देखकर वो शॉक हो जाती है और यान उसकी आंखों पर अपना हाथ रख देता है, जिस पर तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो यान से कहती है दिखने में तो तुम बहुत ही ज़्यादा मासूम लगते हो, लेकिन तुम ऐसे निकलोगे मुझे पता नहीं था। इन सीडीज़ को जल्द से जल्द बाहर फेंक दो। वो उनको फेंकने के लिए उठती है, यान उसको रोकता है और ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम नीना को उसके मैनेजर के साथ बात करते हुए देखते हैं। वो पूछता है क्या आप पार्टी में जाएंगी, जिस पर वो कहती है बिल्कुल, मैं उस पार्टी में ज़रूर जाऊंगी। एंड वो घर से उस पार्टी में जाने के लिए निकल जाती है। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो एक लड़की उसे दरवाजे पर ही ये कहकर रोक देती है कि ये पार्टी शैन ग्रुप की तरफ से रखी गई है, उसके जैसे लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। तभी यहाँ पर लाई भी आ जाता है और वो भी उसकी इंसल्ट करने लगता है, पर नीना तो उल्टा उसी की इंसल्ट कर देती है और उस लड़की को इनविटेशन कार्ड दिखाती है जो कि एक VIP कार्ड था। और यहाँ पर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों एक साथ सोफे पर गिर गए थे। ये दोनों ही एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं। यहाँ पर यान को याद आता है कि 3 साल पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसको किसी और ने नहीं बल्कि नीना ने ही बचाया था। वो कहता है तो तुम ही वो हो जिसने मुझे 3 साल पहले बचाया था। लेकिन नीना उसको खुद से दूर करती है और वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है, इसलिए वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर तो यान के फेस पर स्माइल ही आ जाती है। यान के पास उसके मैनेजर की कॉल आती है और वो बताता है शैन ग्रुप एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है जिसमें वो अपना 100 मिलियन का प्रोजेक्ट किसी लाई नाम के आदमी को देने वाला है। लाई का नाम सुनते ही यान को याद आ जाता है कि वो कौन है, इसीलिए वो अपने मैनेजर से कहता है एक काम करो, मेरे लिए एक टिकट का जुगाड़ करो, मैं खुद उस पार्टी में जाऊंगा और उसको वो प्रोजेक्ट नहीं मिलने दूंगा। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं। नीना जब सो के उठ के आती है मस्त अंगड़ाई लेते हुए, जब वो अपना पैर रखती है तो किसी और के नहीं बल्कि यान के पैर पर रख देती है, जिसके बाद तो ये बेचारा दर्द की वजह से बहुत ही ज़्यादा कर रहा है। नीना जैसे ही इसको देखती है तो डर जाती है और क्योंकि इसके चारों तरफ बहुत सारी सीढ़ी होती है। वो कहती है तुम कितने ज़्यादा बदतमीज़ हो, तुम रात भर इसी तरह की सीढ़ी देख रहे थे, कहीं तुम्हारा मेरे साथ कुछ गलत करने का प्लान तो नहीं है। इस पर वो कहता है नहीं नहीं, दरअसल मैं तो तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वो कुछ बोल पाता कि तभी नीना के पास जो की कॉल आ जाती है और हमको वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नीना उस लड़की को अपना इनविटेशन कार्ड देती है। वो जैसे ही उसका नाम देखती है तो बहुत ही अच्छे से उसका वेलकम करती है, साथ ही उसको रोकने के लिए माफ़ी भी मांगती है एंड उसको अंदर जाने देती है। ये देखकर तो लाई पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तभी यहाँ पर मनमन आती है। लाई उसके ऊपर भड़क जाता है और कहता है आखिरकार उस लड़की को इनविटेशन किसने दिया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि शैन ग्रुप से उसका कुछ ताल्लुक। इसके बाद हम नीना को जो के साथ देखते हैं, जो कहता है तुमने अपनी आइडेंटिटी रिवील क्यों नहीं की उसके सामने, जिस पर वो कहती है क्योंकि अभी सही टाइम नहीं आया है, सही टाइम आने पर मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दूंगी। वो कहता है पार्टी स्टार्ट हो गई है, हमें चलना चाहिए, जिस पर नीना पहले चली जाती है एंड वो लिफ्ट के सामने खड़ी थी। लिफ्ट खुलती है तो उसका सामना यहाँ पर यान से होता है। ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर यान कहता है मैं तो यहाँ काम से आया हूँ। और वो अपने मैनेजर को पकड़ के कहता है दरअसल ये मेरा कलीग है और हम दोनों एक साथ ही CD बेचने का काम करते हैं और इस पार्टी में आने का हमारा मेन मकसद है, हम नहीं चाहते कि लाई को वो प्रोजेक्ट मिल जाए। इसके बाद वो नीना से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर नीना कहती है ये पार्टी किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही है, मैंने ही इसको ऑर्गेनाइज करवाया है। इसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं। ये तीनों जैसे ही अंदर जाते हैं तो ये दोनों गधे इनका रास्ता रोक लेते हैं। मनमन कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठा इनविटेशन लेकर यहाँ पर आने की, जिस पर नीना कहती है अगर तुम्हें ये झूठा लगता है तो तुम जो से खुद ही क्यों नहीं पूछ लेती। ये सुनकर तो वहाँ पर खड़े हुए लोग कहते हैं आखिर ये लड़की है कौन जो कि जो का नाम बहुत ही आसानी से ले रही है। तभी मनमन कहती है ये लड़की कोई खास पर्सन नहीं है बल्कि ये तो एक मैकेनिक है। इसके बाद यहाँ पर लाई भी बहुत ज़्यादा बोलने लगता है और फिर वो सिक्योरिटी को बुलाता है ताकि बाहर निकाला जा सके उन दोनों को,
पर तभी यहाँ पर जो अपने गार्ड के साथ आता है और कहता है क्या हुआ, जिस पर वो कहता है ये दोनों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे हैं, इसीलिए इनको बाहर निकाल दो। इस पर जो उसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो ऐसा करने की, जानते भी हो ये कौन है। लाई मन मन से कहता है क्या वाकई में ये लड़की इतनी ज़्यादा रिच हो सकती है, जिस पर मन मन कहती है बिल्कुल भी नहीं, ये लड़की पिछले 3 सालों से हमारे ही साथ थी, अगर ये वाकई में इतनी ज़्यादा रिच है तो कभी हमें कुछ तो हिंट मिला होता। ये लड़की बस अमीर होने का नाटक कर रही है और इसने मिस्टर जो को भी बेवकूफ़ बना दिया है एंड ये गधा इसकी बातों में आ जाता है। इसलिए लाई गुस्से में उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यान बीच में आ जाता है। मन मन भी उसे रोकते हुए कहती है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पर हम अपने काम के लिए आए हैं। जिसके बाद वो उन दोनों से कहता है मुझे बस एक बार 100 मिलियन का ये प्रोजेक्ट मिल जाने दो, उसके बाद मैं तुम दोनों को बताता हूँ। इसके बाद मिस्टर जो अनाउंस करते हैं कि ये प्रोजेक्ट किसको दिया जाएगा और वो ये प्रोजेक्ट होंग ग्रुप को सौंप देते हैं। ये देखकर तो लाई को बहुत ही गहरा झटका लगता है और वो शॉक हो जाता है। इसके बाद वो नीना से कहता है ये सब तुमने किया है, जानबूझ के तुमने इन सब की प्लानिंग की है। मन मन भी कहती है तुमने मिस्टर जो को फंसाया है, पता नहीं मिस्टर जो के साथ तुम्हारा कौन सा रिश्ता है जो वो तुम्हारी इतनी बात मान रहे हैं। यहाँ तक कि लाई तो हमारे हीरोइन को प्रोस्टिट्यूट बोल देता है। इस पर तो हमारा हीरो उसे एक लात मारता है और कहता है अगर अगली बार कोई ऐसी बकवास की तो बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। लेकिन ये बंदा अपनी ज़बान बंद करने का नाम नहीं लेता। इस पर तो हमारे हीरोइन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आगे बढ़कर उसे धनाधन 3-4 तमाचे मार देती है और उसको कहती है एहसान फरामोश इंसान, तुम इस पिटने के लायक ही हो। उसको बचाने के लिए बीच में मनमन आती है, जिस पर नीना कहती है मैं तो तुम्हें भूल ही गई थी, मैं तुम्हें सबसे अच्छी दोस्त समझती थी, लेकिन तुम्ही ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। और वो उसको भी एक थप्पड़ मारती है। इसके बाद वो जो को इशारा करती है जो सिक्योरिटी को बुलाता है उन्हें बाहर निकलवाने के लिए, लेकिन लाई जल्दी से भागकर उनके पैरों में बैठ जाता है और प्रोजेक्ट की भीख मांगना शुरू कर देता है और कहता है प्लीज़ मुझे लास्ट चांस दे दीजिए, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। जिस पर जो कहता है तुमने हमारी यंग लेडी को नाराज़ किया है। गार्ड से उसे वहाँ से ले जाने को कहता है। गार्ड उसको खींचकर ले जा रहे थे, लेकिन वो उनसे अपने हाथ छुड़ाता है और वहीं पर रखी हुई एक कांच की बोतल उठाकर नीना के ऊपर हमला करता है। पर तभी बीच में यान आ जाता है और वो बोतल उसको लग जाती है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम उसको हॉस्पिटल में एडमिट देखते हैं, जहाँ पर नीना उसी के पास बैठी हुई थी और उसका ध्यान रख रही थी। यान को होश आता है, वो कहते हैं तुम कैसा फील कर रहे हो, जिस पर यान अपने सर पर हाथ रखता है। वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए जाती है, लेकिन यान उसका हाथ पकड़ के उसे अपने पास खींच लेता है और कहता है लगता है तुमको मेरी बहुत ही ज़्यादा फिक्र है। जिस पर वो जल्दी से उससे दूर हो जाती है और कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम मुझे इस तरीके से बचाओगे। एंड वो उसको एक टिफ़िन देकर थोड़ी देर में आने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। यान के पास कॉल आती है, उसका मैनेजर बताता है खबर है कि यंग लेडी वापस चाइना लौट आई है। जिस पर यान सोचता है अगर उससे मेरी मुलाकात हो गई तो मेरे लिए अच्छा होगा, इसीलिए वो मैनेजर से कहता है उसके साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स करो। नीना जब रूम के बाहर आती है तो उसकी मुलाकात जो से होती है। जो कहता है लाई को अब कंपनी से बाहर तो निकाल दिया गया है, आगे उसके साथ क्या करना है। जिस पर वो कहती है इतनी जल्दबाजी मत करो, उसके साथ जो भी करना है धीरे धीरे करेंगे, उसने जो भी किया है उसकी सजा उसे धीरे धीरे ही मिलेगी। जो कहता है वो परिवार का तीसरा मास्टर आपसे मुलाकात करना चाहता है। जिस पर वो कहती है वो ज़रूर प्रोजेक्ट के लिए थैंक्स बोलना चाहता होगा और वो भी मिलने के लिए राज़ी हो जाती है। इसके बाद हम नीना को यान के पास देखते हैं जो कि उसे ग्रेप्स खिला रही थी। यान कहता है अब मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे डिस्चार्ज चाहिए। जिस पर वो कहती है बिल्कुल नहीं, तुम्हें हॉस्पिटल में ही रेस्ट करना होगा और बिल की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे संभाल लूँगी। जिस पर ये अपने मन में सोचता है मैं इस बेचारी का मेहनत का पैसा किस तरीके से बर्बाद करवा रहा हूँ, क्योंकि इस बंदे को अभी भी यकीन नहीं हुआ था कि वही इतनी ज़्यादा रिच लड़की है। अगले दिन हम यान और मैनेजर को नीना का वेट करते हुए देखते हैं होटल में। पर जैसे ही यान की नज़र नीना पर पड़ती है
तो वो जल्दी से पीछे की तरफ घूम जाता है और अपने मैनेजर को भी घुमा लेता है और कहता है आखिर ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, अगर ये यहाँ पर आ गई है तो हम शेन परिवार की डॉटर से कैसे मिलेंगे। नीना भी उन दोनों को नोटिस करती है और उसे लगता है कि वही थर्ड मास्टर है, इसलिए उसके पास जाती है। तो ये लोग अपना चेहरा छुपाने की पूरी कोशिश करते हैं। इनफैक्ट ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं, पर नीना भी ढीठ थी, वो भी इनके पीछे पीछे जाती है। ये दोनों वॉशरूम में छिप जाते हैं। वो दरवाजे को नॉक करना शुरू कर देती है, जिसके बाद फाइनली यान को स्वीपर्स की ड्रेस पहनकर बाहर आना पड़ता है और वो कहता है मैं यहाँ पर साफ सफाई का काम करता हूँ। इसके बाद वो नीना को अंदर लेकर आ जाता है और तभी इनकी मुलाकात मनमन से होती है। एंड वो इन दोनों को यहाँ पर देखते ही अपनी अमीरी का रौब झाड़ना शुरू कर देती है। वो इनसे कहती है ये रेस्टोरेंट बहुत ही ज़्यादा अमीर है, यहाँ पर खाना खाने के लिए पता नहीं तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, पता नहीं कितनी ज़्यादा कार्स को रिपेयर करना पड़ेगा। इस पर नीना कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही यान सामने आता है और कहता है अपनी बकवास बंद करो, जिस पर वो कहती है तुम सिर्फ एक सेलर हो, यहाँ पर खाना खाने की तुम्हारी औकात नहीं है। और तभी वो एक वेटर को बुलाकर अपना कार्ड देती है। वो जैसे ही उसके कार्ड पर नाम देखता है उसे अंदर आने को कहता है। इस पर वो उन दोनों से कहती है इसे कहते हैं वैल्यू, जिस पर यान कहता है अगर एक कार्ड से ही वैल्यू को जज किया जाता है तो फिर ठीक है। और वो अपना कार्ड निकाल कर उसे देता है। जैसे ही वेटर उसे देखता है तो कहता है ये तो ब्लैक कार्ड है, आप तो वीआईपी कस्टमर है। इस पर मनमन कहती है तुम बकवास कर रहे हो, अगर ये ब्लैक कार्ड है तो ये ज़रूर फेक होगा, इसको चेक करवाओ। जिसके बाद वो उसे चेक करवाने के लिए ले जाता है। इसके बाद यहाँ पर मैनेजर आती है और कहती है ये कार्ड किसका है। तभी मनमन कहती है ये इसका है, अब इसको जल्दी से यहाँ से बाहर निकलवा दो या फिर पुलिस को बुलवाओ। पर वो कहती है ये वीआईपी कस्टमर है और उनका वेलकम करती है। जिसके बाद तो मनमन एकदम ही शॉक हो जाती है। यान उन लोगों से कहता है इस लड़की को यहाँ से बाहर निकलवा दो, जिस पर गार्ड उसे वहाँ से ले जाते हैं और ये बंदी चिल्लाती रह जाती है कि तुम लोग झूठे हो, तुम लोग अमीर होने का नाटक करते हो। ये सब देखकर तो नीना को यान के ऊपर शक होता है और वह कहती है ये होटल हुओ परिवार के तीसरे बेटे का है, कहीं तुम हुओ परिवार के तीसरे मास्टर तो नहीं हो। इस पर वो कहता है ये तुम क्या बोल रही हो। वो कहती है मुझसे झूठ मत बोलो, वरना तुम्हारे पास ब्लैक कार्ड कहाँ से आया। जिस पर यान कहता है दरअसल मेरा कजिन थर्ड मास्टर का असिस्टेंट है, उसी के पास ये कार्ड था और मैंने उसी से लिया है। वो कहती है क्या तुम वाकई में सच बोल रहे हो। जिस पर वो कहता है तुम्हें बताओ, मैं तो सिर्फ एक सीडी सेलर हूँ, मेरे पास इतना महंगा कार्ड कहाँ से आएगा। और ये बंदी इसकी बातों में आ जाती है। इसके बाद यान कहता है चलो वापस हॉस्पिटल चलते हैं। नीना कहती है पहले कुछ खा लेते हैं, लेकिन वो अपने मन में सोचता है अगर मैं इसको अंदर लेकर गया और वहाँ पर मिस शन आ गई तो मेरा पर्दाफाश हो जाएगा, इसलिए वो वहाँ से उसे खींच कर ले जाता है। अगले सीन में हम इसको हॉस्पिटल में एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं, जहाँ पर इसका मैनेजर आता है और उसे थर्ड मास्टर कहता है। ये शॉक होकर पीछे देखता है तो वहाँ पर मैनेजर होता है। ये जल्दी से इससे खींच कर लेकर आता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर वो कहता है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अच्छे से चेक किया है, मैडम यहाँ पर नहीं है। इसके बाद मैनेजर यान को बताता है शायद हुओ परिवार में सेकंड मास्टर को वारिस बनाया जाएगा। जिस पर वो कहता है इसीलिए मुझे मिसेस सिन से जल्दी मिलना होगा। इस पर वो कहता है शायद वो आजकल बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं। और तभी रूम के अंदर नीना आ जाती है। नीना को देखकर ये पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और कहता है तुम हमें गलत समझ रही हो। जिस पर वो कहती है क्या मतलब। जिस पर वो कहती है तुम कहना क्या चाहते हो, साइड हो जाओ, लगता है तुम्हारा दोस्त मिलने आया है। और वो मैनेजर को बहुत ही प्यार से हाय बोलती है। मैनेजर भी उसको हाय बोलता है। यान कहता है क्या तुमने हमारी बातें सुनी। जिस पर वो कहती है कौन सी बातें, मैंने कोई बात नहीं सुनी। इसके बाद मैनेजर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। नीना कहती है तुमने कहा था तुम्हारा कज़िन थर्ड मास्टर के पास असिस्टेंट का काम करता है, तो शायद तुम उनके परिवार को अच्छे से जानते होगे। जिस पर वो साफ इनकार कर देता है और फिर कहता है तुम इस बारे में क्यों पूछ रही हो। जिस पर वो कहती है बस ऐसे ही, दरअसल मैंने सुना है वो परिवार का चीफ अपने वारिस के बारे में बताने वाला है। इस पर यान कहता है ऐसा नहीं है, उसके कुछ नियम होते हैं, ऐसे ही कोई भी अनाउंस नहीं कर सकता। इस पर नीना सामने से कहती है तुमने कहा था कि अभी तुम हुओ परिवार को नहीं जानते, और फिर तुम उनके नियमों के बारे में कैसे जानते हो।
जिस पर ये बंदा घबरा जाता है और फिर कहता है मेरा कज़िन, एक बार उसने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक की थी और फिर अपने मुंह से उनके परिवार के बारे में सब कुछ उगल दिया था, इसी वजह से मुझे इस बारे में पता है। नीना कहती है कहीं तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे, जिस पर वो कहता है बिल्कुल नहीं, मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छिपाया। साथ ही ये बंदा यहाँ पर कसम भी खाता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। इसके बाद यान नीना से कहता है अगर मैंने कभी तुमसे झूठ बोला तो फिर तुम क्या करोगी, जिस पर वो कहती है मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी, उसके बाद तुमको किसी से पिटवाऊंगी और फिर धक्के मरवा कर इस शहर से बाहर निकलवा दूंगी। जिस पर तो ये बंदा घबरा जाता है, जिस पर वो नीना से कहता है क्या तुम्हें अपने पति के ऊपर ज़रा भी तरस नहीं आएगा। इस पर वो कहती है बिल्कुल नहीं, धोखेबाज के ऊपर कोई रहम नहीं किया जाता। जिस पर ये बंदा अपने मन में सोचता है मुझे अपनी आइडेंटिटी कुछ और दिन छिपानी होगी, कहीं ऐसा न हो कि ये मुझे लात मार कर बाहर निकलवा दे। इसके बाद हम मनमन को देखते हैं जो कि लाई से मिलने आती है। लाई जल्दी से कहता है, लाई उसको कहता है तुमने कहा था तुम्हारे डैडी यहाँ के सबसे अमीर आदमी है और उनका मैप का काम है। जिस पर वो कहती है हाँ, लेकिन तुम अचानक से क्यों पूछ रहे हो। जिस पर वो कहता है तुम तो अच्छे से जानती हो नीना ने हमारे साथ क्या किया है, मैं उससे रिवेंज लेना चाहता हूँ। जिस पर वो कहती है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लूँगी। वैसे मैंने सुना है हुओ परिवार 3 दिन के अंदर 100 बिलियन वाले प्रोजेक्ट पर साइन करने वाला है। जिस पर वो कहता है तो इससे हमारा क्या लेना देना। इस पर मनमन कहती है लेना देना है, अगर हम हुओ परिवार के सेकंड मास्टर को अपनी तरफ कर लेते हैं तो शिन परिवार हमारे सामने कुछ भी नहीं होगा और हम नीना को भी सबक सिखा सकेंगे। ये सुनकर तो ये बंदा खुश हो जाता है और कहता है तुम सच में औसम हो और उसे हक कर लेता है। इसके बाद वो बोलता है मैं जल्दी से जाकर सेकंड मास्टर के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीदता हूँ और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ये बंदी डायलॉग मारते हुए बोलती है नीना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, मैं तुमसे चुन चुन कर बदला लूँगी। इसके बाद हम लाई को सेकंड मास्टर की सेवा करते हुए देखते हैं, जहां पर सेकंड मास्टर कहता है अभी तक मैं हुओ परिवार का वारिस नहीं बना हूं, तो मुझे नहीं लगता इन सब का कोई फ़ायदा होगा। जिस पर वो कहता है नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मुझको तो आपके लिए ये सब कुछ करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और रही वारिस होने की बात तो आप ही इस परिवार के वारिस बनेंगे। एंड ये बंदा उसको फुल मक्खन लगा देता है। जिस पर वो भी झाड़ के पेड़ पर चढ़ जाता है और कहता है तुमने सही कहा, वारिस तो मैं ही बनूंगा। इसके बाद लाई कहता है आप मुझ पर पूरी तरीके से यकीन कर सकते हैं, और वो घुटनों पर बैठते हुए बोलता है मैं आपका सबसे वफादार कुत्ता बनकर दिखाऊंगा। इस पर तो ये बंदा भी खुश हो जाता है। इसके बाद हम यान को कार में देखते हैं। मैनेजर कार चला रहा था और वो कहता है कोई तो हमारा पीछा कर रहा है, और तभी अचानक से उनके सामने से भी एक कार आ जाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम नीना को जो के साथ देखते हैं, जहां पर जो उसे फाइल देते हुए कहता है आपने कहा था आपको हुओ परिवार के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए, इनमें उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। जिसको वो चेक करती है। वो पहले सेकंड मास्टर के बारे में सब कुछ पढ़ती है, लेकिन जब वो थर्ड मास्टर को देखती है तो शॉक हो जाती है, बिकॉज वो तो यान था। नीना कहती है आखिर इसने मुझसे अपनी आइडेंटिटी क्यों छिपाई। जिस पर जो कहता है वो परिवार आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, ज़रूर उसके पास इस चीज़ का कोई रीज़न होगा। इस पर वो कहती है पता करो कि वो अभी कहाँ पर है। दूसरी तरफ हम हमारे हीरो को देखते हैं, जिसको चारों तरफ से घेर लिया गया था। असिस्टेंट कहता है क्या मैं यहाँ से भागूं, जिस पर वो इनकार करता है और कार से बाहर आ जाता है। एंड वो इन लोगों के साथ फाइट करता है और सभी को ढेर कर देता है। और तभी यहाँ पर नीना भी बाइक लेकर आ जाती है और उसको जल्दी से बाइक पर बैठने को कहती है। वो भी बाइक पर बैठ जाता है एंड ये बंदी उसको लेकर निकल जाती है। दूसरी तरफ हम हुओ परिवार की मीटिंग देखते हैं। यहाँ पर लाई और मनमन भी मौजूद होते हैं, और यहाँ पर सभी हुओ परिवार के तीसरे मास्टर का इंतज़ार कर रहे थे, पर काफ़ी देर हो जाती है, वो नहीं आता। जिसके बाद लाई सेकंड मास्टर के पास जाता है और कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आज से आप इस परिवार के वारिस होंगे। यहाँ पर सभी थर्ड मास्टर के बारे में बातें कर रहे थे कि वो बंदा कितना ज़्यादा लापरवाह है, इतने इम्पोर्टेंट मीटिंग में भी नहीं आया। इसके बाद यहाँ पर दादाजी आते हैं और कहते हैं आप सभी को पता है हमने 100 मिलियन के प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया है। मैं यहाँ पर अनाउंस करता हूँ कि इसको थर्ड मास्टर करेंगे, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो।
और तभी यहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है और कहता है मुझको प्रॉब्लम है। लाई जैसे ही उसको देखता है तो आगे बढ़कर कहता है सीडी सेलर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जानते भी हो ये जगह कौन सी है, इसलिए यहाँ से दफ़ा हो जाओ बिकॉज ये हुआ परिवार की जगह है। पर तो असिस्टेंट घूमकर उसे थप्पड़ मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थर्ड मास्टर से इस तरह से पेश आने की, जिस पर यह बंदा चौंक जाता है और अब तो मन मन के भी होश उड़ चुके थे। इसके बाद हमारा हीरो अपने दादाजी से कहता है मुझे इस चीज़ से पूरी प्रॉब्लम है कि ये प्रोजेक्ट सेकंड मास्टर को सौंपा जा रहा है, जिस पर दादाजी कहते हैं तुम इतने टाइम से कहाँ थे। इस पर वो कहता है आप ये सवाल मुझसे नहीं बल्कि सेकंड मास्टर से पूछिए, साथ ही मैं ये सबूत भी लेकर आया हूँ कि सेकंड मास्टर कंपनी के पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लीक करते हैं। एंड वो दादाजी को सीडी देता है जिसको सेकंड मास्टर तुरंत तोड़ देता है और कहता है ये लो हो गया, इसको कचरे में ही जाना ठीक है। इसके बाद वो दादाजी से कहता है ये बंदा झूठ बोल रहा है। पर तभी सेकंड मास्टर कहते हैं क्या तुम्हें मैं बेवकूफ़ लगता हूँ जो इतने इम्पोर्टेंट सबूत को इस छोटी सी सीडी में रखूँगा। इसके बाद वो लैपटॉप निकालता है, पेन ड्राइव निकालता है और दादाजी को सबूत दिखा देता है, जिसके बाद तो इस बंदे की पोल खुल जाती है और दादाजी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भड़क जाते हैं। यान कहता है एक तो इसने इन्फॉर्मेशन लीक की है, दूसरा मुझे मरवाने की भी कोशिश की है। जिस पर सेकंड मास्टर कहता है मैंने तुम्हें मरवाने की कोशिश की, क्या इस बात का कोई सबूत है। तभी यहाँ पर नीना आती है और कहती है मैं इसकी गवाह हूँ। बस फिर क्या था, नीना को देखते ही तो लाई और मन मन बोलना शुरू कर देते हैं, जिस पर ये बंदी कहती है मैं शैन परिवार की डॉटर हूँ, लेकिन मन मन सामने से कहती है शैन परिवार की असली डॉटर मैं हूँ। ये सुनकर तो लाई खुश हो जाता है और कहता है ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। जिसके बाद हमारा हीरो कहता है जब मिस शैन यहाँ पर खुद है तो हम उनसे ही पूछ लेते हैं कि वो अपना प्रोजेक्ट किसको देना चाहती है। इस पर नीना कहती है पहले प्रूफ करो, अगर तुम्हारा वाकई में वो कॉन्ट्रैक्ट है तो तुम्हें पता होगा कि पैसे किस तरह से दिए गए हैं। जिस पर ये बंदी कहती है ये बात मुझे कैसे पता हो सकती है। पर तभी नीना कहती है पर मुझे अच्छे से पता है, और वो सारे अमाउंट के बारे में बता देती है। हमारा हीरो चेक करता है तो उसने वाकई में एकदम सही बताया था, लेकिन मन मन कहती है मैं अभी प्रूफ कर दूंगी कि मैं शैन परिवार की डॉटर हूँ। और वो एक रिंग निकालती है जिसको देखकर यान के दादाजी कहते हैं ये रिंग तो शैन परिवार की है। इसके बाद मन मन कहती है ये एक अच्छा प्रूफ है मेरी आइडेंटिटी प्रूफ करने का। इस पर मन मन कहती है ये काफ़ी है मेरी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए। इस पर हमारी हीरोइन कहती है बकवास करना बंद करो, ये रिंग फेक है। जिस पर मन मन कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बकवास करने की। एंड वो यान से कहती है अगर तुम्हें प्रोजेक्ट चाहिए तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें इस लड़की को डिवोर्स देना होगा और इसको धक्के मारकर बाहर निकाल देना होगा अपनी लाइफ से। इसके बाद वो हमारी हीरोइन के पास आती है और कहती है क्या हुआ, तुम्हें फिर से अजीब लग रहा है कि एक बार फिर से तुम्हें किसी ने अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया। तभी यान कहता है ज़रा मेरी बात सुनो। इस पर नीना कहती है कोई बात नहीं मैं समझती हूँ। पर वो कहता है ऐसा नहीं है, तुम मेरी वाइफ हो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला। भी पीछे से दादाजी कहते हैं नहीं तुम्हें इस लड़की को डाइवोर्स देना होगा। इस पर यान कहता है मैं इसे डाइवोर्स नहीं दूंगा और अगर आपको ऐसा ही चाहिए तो मैं आपके इस परिवार को ही छोड़ दूंगा। तभी नीना कहती है कहीं तुम्हें ये सब कहने का रिग्रेट तो नहीं होगा। जिस पर यान कहता है मुझे कभी भी इस बात का रिग्रेट नहीं होगा। तभी मन मन कहती है इस बात पर एक बार फिर से सोच लो, अगर तुम परिवार को छोड़कर गए तो तुम कभी वापस नहीं आओगे। पर तभी नीना मन मन से कहती है तुम अच्छे से जानती हो कि तुम नकली हो और वो रिंग भी नकली है बिकॉज असली रिंग मेरे हाथ में है। ये देखकर तो सभी शॉक हो जाते हैं और दादाजी कहते हैं क्या वाकई में इस तरह की दो रिंग्स हो सकती हैं। तभी मन मन कहती है ये रिंग नकली है, तुमने जानबूझकर इसको बनवाया है। इस पर नीना कहती है तो फिर तुम प्रूफ करो कि तुम्हारी रिंग असली है, क्योंकि इस रिंग का एक असूल है खून की बूंद गिरने पर इस पर से ड्रैगन निकलता है। जिस पर मन मन कहती है मैं साबित करने के लिए तैयार हूँ, पर पहले तुम करो ना। या नीना को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसको पीछे कर देती है और जैसे ही वो उसके ऊपर अपना खून डालती है तो उसमें से एक ड्रैगन निकल जाता है, जिसके बाद तो सभी शॉक हो जाते हैं। इसके बाद मन मन भी वैसा ही करती है और उसकी रिंग में से भी एक ड्रैगन निकल जाता है। फिर वो अपने मन में सोचती है अच्छा है मेरे डैड ने उनके घर में से इस दूसरी रिंग को चोरी कर लिया था, वरना आज मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाती। ये देखकर तो नीना पूरी तरीके से चौंक जाती है और वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है।
इसके बाद तो सभी लोग यकीन कर लेते हैं कि मन ही शिन परिवार की डॉटर है। इसलिए दादाजी गुस्से में यान से कहते हैं, तुमने मुझे धोखा दिया है, इसलिए मैं तुमको अपने परिवार से बाहर निकाल रहा हूँ। जिस पर तो नीना को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देती है और यान को वहाँ से बाहर ले आती है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। वो कहती है, आज जो कुछ भी हुआ है मैं किसी को छोड़ने वाली नहीं हूँ। इस पर यान उसे शांत कराता है और कहता है, शांत हो जाओ। जिस पर वो कहती है, बिल्कुल नहीं, मन हमारे ड्राइवर की डॉटर है, उसके बावजूद भी ऐसा कर रही है। अगले सीन में हम नीना को रोड पर देखते हैं। यहाँ पर एक आदमी उसका किडनैप कर लेता है। दूसरी तरफ यान उसको लगातार कॉल कर रहा था क्योंकि वो बहुत देर से घर नहीं आई थी। तभी उसके पास फ़ोटो आता है, जिसके बाद वो जल्दी से उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ जब नीना को होश आता है, उसके सामने एक आदमी होता है। वो कहती है, तुम्हें किसने भेजा है? पर वो कहता है, आज मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूँगा कि ज़िंदगी भर तुम्हें पछतावा होगा। और वो ज़बरदस्ती करने लगता है, पर सही टाइम पर हमारा हीरो यहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो अपने असिस्टेंट से कहता है, दादाजी का बर्थडे है, उनके लिए एक गिफ्ट तैयार करो, मैं खुद जाऊंगा उनके बर्थडे पार्टी में। दूसरी तरफ हम दादाजी को देखते हैं, जो कि सेकंड मास्टर के ऊपर चिल्ला रहे थे बिकॉज जब से उसने कंपनी को संभाला था सिर्फ घाटा ही हो रहा था। दूसरी तरफ हम नीना को देखते हैं, जिसे हॉस्पिटल में होश आ जाता है और यहाँ पर मैनेजर होता है। ये बंदी होश में आते ही सबसे पहले यान के बारे में पूछती है। वो बताता है, दादाजी का बर्थडे है, यान वहाँ पर गया है। जिसके बाद वो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम बर्थडे पार्टी देखते हैं, जहाँ पर लोग बातें कर रहे थे कि थर्ड मास्टर को इनके परिवार से निकाल दिया गया है। और तभी यहाँ पर यान आ जाता है और कहता है, दादाजी मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट लेकर आया हूँ। और तभी यहाँ पर हमारी हीरोइन भी आ जाती है। उसको देखते ही तो मन चिढ़ जाती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? हमारी हीरोइन को देखते ही तो मन चिढ़ जाती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? ये बर्थडे पार्टी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तुम्हारी औकात नहीं है। और वैसे भी ऐसी जगह तोहफे लेकर आया जाता है, खाली हाथ नहीं। पर नीना कहती है, तो तुम क्या गिफ्ट लेकर आई हो? और वो तभी एक पेंटिंग को मंगवाती है और कहती है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और मिस्टर वांग की लास्ट पेंटिंग है। और उस पेंटिंग की भर भर कर तारीफें करना शुरू कर देती है। नीना भी यहाँ पर दादाजी के लिए गिफ्ट्स मंगवाती है, जिसमें से एक पेंटिंग भी होती है और वो मिस्टर वांग की लास्ट पेंटिंग होती है और ये दोनों ही सेम थी। जिसके बाद सभी लोग कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? इस पर तो मन सीधा इल्ज़ाम लगाते हुए कहती है कि नीना नकली पेंटिंग लेकर आई है। जिस पर वो कहती है, तो फिर ठीक है, क्यों ना इसे चेक करवा लिया जाए। और मिस्टर वांग का एक स्टूडेंट आता है उस पेंटिंग को चेक करने के लिए और वो कहता है, नीना वाली पेंटिंग असली है। इसके बावजूद भी मन उस पेंटिंग को फाड़ देती है। वो कहते हैं, ये सब क्या बदतमीज़ी है? इस पर मन कहती है, असली पेंटिंग कभी फटेगी नहीं। जिस पर वो कहते हैं, बेवकूफ़, ये असली पेंटिंग ही थी और वो भी फट सकती है। क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है? तुमने उनकी इंसल्ट की है। एंड उसे अच्छा खासा सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद सेकंड मास्टर यान से कहता है, तुम्हें दादाजी के लिए गिफ्ट लेकर आना चाहिए था, ना कि ऐसी औरत जो यहाँ पर तमाशा कर रही है। जिस पर वो कहता है, मैं इनके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। इसके बाद मन एक बार फिर से नीना को ताने मारती है और वहाँ से जाने को कहती है और कहती है, मैं ही असली डॉटर हूँ शेन परिवार की। और फिर से अपनी रिंग दिखाने लगती है। इस पर वो कहती है, रिंग दिखाने का नाटक करना बंद करो, बिकॉज तुम भी जानती हो कि तुम नकली हो। अब यहाँ पर सेकंड मास्टर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सिक्योरिटी को अंदर आने को कहता है ताकि यान और नीना को निकाला जा सके। पर अंदर तो कोई भी नहीं आता। जिस पर यान कहता है, बाहर सभी मेरे ही लोग हैं, तो वो यहाँ पर क्यों आएंगे? जिसके बाद मन अपनी रिंग दिखाते हुए सभी से कहती है, जो भी इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालेगा, मैं उसे शेन परिवार में एक ऊंचा दर्जा दूंगी और उसकी पूरी मदद करूंगी। इस पर तो सेकंड मास्टर को गुस्सा आता है और वो कहता है, तुमने कहा था कि तुम हुओ परिवार की मदद करोगी। इस पर वो कहती है, हाँ मैंने कहा था, लेकिन पहले इस मौके को देखो। इसके बाद वो फिर से सभी से कहती है, मेरी सेवा करने के लिए कौन तैयार है? जिस पर वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग कहते हैं, हम आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। इसके बाद मन नीना से कहती है, देखा ना तुमने, सब लोग किस तरह से मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ अगर तुम मेरे सामने घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगो। पर तभी पीछे से नीना के डैड आ जाते हैं और कहते हैं, किसकी हिम्मत हुई मेरी बेटी को ऐसा करने के लिए बोलने की? उनको देखते ही तो नीना यान के पीछे छिप जाती है।
सेकंड मास्टर कहता है ये बुढ़ा कौन है, जिस पर असिस्टेंट उनको थप्पड़ मारता है और वो बंदा घूम के ज़मीन पर बैठ जाता है। वो बोलने वाला होता है कि तुम होते कौन हो थप्पड़ मारने वाले। पीछे से दादाजी ज़ोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं बदतमीज़, और आकर उसे एक और थप्पड़ मारते हैं जिससे फिर से वो घूम के ज़मीन पर गिर जाता है और कहते हैं ये मिस्टर शैन है। जिसके बाद वो उनसे माफ़ी मांगते हुए कहते हैं मेरे पोते को गलतफहमी हो गई थी, प्लीज़ उसे माफ़ कर देना। सेकंड मास्टर भी उनसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन वो कहते हैं किसकी हिम्मत हुई मेरी बेटी को धमकाने की। जिस पर दादाजी कहते हैं किसी की भी नहीं। भला आपकी बेटी को धमकाने की हिम्मत कौन कर सकता है, बस एक लड़की आपकी बेटी होने का नाटक कर रही है। लेकिन आपकी बेटी ने साबित कर दिया कि वो असली डॉटर है। मनमन तो घबरा चुकी थी, वो सोच रही थी कि अब उसे क्या करना है, इसलिए वो चुपचाप भागने की कोशिश करती है, लेकिन लाई उसे पकड़ लेता है। तभी मिस्टर शैन उसे पीछे घूमने को कहते हैं। जैसे ही वो मुड़ती है तो कहते हैं तुम कौन हो। ये सुनकर तो सभी शॉक हो जाते हैं। लाई कहता है तो तुम शैन परिवार की डॉटर नहीं हो, तुमने इतने दिनों से मुझसे झूठ बोला, और रही उस रिंग की बात तो वो भी नकली थी। तभी असिस्टेंट उसके हाथ से रिंग निकालकर मिस्टर शैन को देता है तो वो कहते हैं तो तुमने इसको चोरी किया है। जिसके बाद वो कहती है नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। तभी यहाँ पर उसके डैड को भी लाया जाता है और वो यहाँ पर आकर मिस्टर शैन से माफ़ी मांगते हैं। इसके बाद ये बंदी सभी से माफ़ी मांगना शुरू कर देती है। सेकंड मास्टर कहता है तुम जैसी डायन इतने दिनों से झूठ बोले जा रही थी, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई। इस पर वो उससे माफ़ी मांगने लगती है, पर वो उसे थप्पड़ मारता है और ये बंदी थप्पड़ खाकर ज़मीन पर गिर जाती है। लेकिन इसके बाद ये एटीट्यूड दिखाते हुए खड़ी होती है और कहती है मैं अकेली नहीं हूँ जिसने आपकी बेटी होने का नाटक किया है, बल्कि एक दूसरी लड़की भी है, और वो हमारी हीरोइन की तरफ उंगली करती है। जिस पर मिस्टर शैन कहते हैं तुम कब तक पीछे छिपती रहोगी। इस पर वो आगे आती है। इस पर मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी कि अब नीना की बैंड बजेगी, लेकिन नीना कहती है डैड मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मुझे आपके साथ नहीं जाना। ये सुनकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं और ये बंदी जल्दी से यान का हाथ पकड़ लेती है। लाई को तो बहुत ही गहरा सदमा लगता है, वो तो ज़मीन पर ही गिर जाता है। इसके बाद वो जाकर जल्दी से मिस्टर शैन के पैरों को पकड़ लेता है और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी डॉटर है। और वो कहता है ये सब मनमन की वजह से हुआ है, उसने मुझे झूठ बोला था। जिस पर मिस्टर शैन उसे लात मारते हैं और कहते हैं तुम सच में एक कुत्ते की तरह हो। इसके बाद ये बंदा नीना के सामने पहुंच जाता है और माफ़ी मांगने लगता है, साथ ही ये खुद को थप्पड़ भी मारने लगता है। लेकिन सिक्योरिटी आकर इसको यहाँ से ले जाती है। अगले सीन में हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जो कि वेडिंग ड्रेस में थी और स्टेज पर हमारा हीरो उसका इंतज़ार कर रहा था। वो उसके पास जाती है, वो रिंग निकालता है। नीना कहती है ये दूसरी बार है कि तुम मुझे रिंग पहनाओगे। जिस पर वो कहता है पहले मैं तैयार नहीं था, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए 3 साल पहले ही रिंग को तैयार कर लिया था। ये सुनकर वो थोड़ी चौंक जाती है और कहती है इसका क्या मतलब। जिस पर वो कहता है 3 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी, और हमें यहाँ पर फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है। इसके बाद वो घुटनों पर बैठकर उसे रिंग पहनाता है और फिर ये दोनों किस करते हैं। और यहाँ पर से हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ से लाई को पकड़कर ले जाया गया था। इसके बाद तो नीना पागल हो जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। साथ ही वो कहती है ये लड़की झूठ बोल रही है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। जिस पर यान उसे किक करता है और ये ज़ोर ज़ोर से लात खाने के बाद भी हंसना शुरू कर देती है, जिसका साफ मतलब था इसका ऊपर का माला हिल गया है। मिस्टर शैन अपनी बेटी से बहुत ही ज़्यादा नाराज़, लेकिन वो कहती है मैं यान से पहले ही शादी कर चुकी हूँ और हम दोनों साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और जैसे तैसे ये दोनों मिस्टर शैन को शादी के लिए मना लेते हैं। लास्ट में हम नीना को दादाजी के साथ गेम खेलते हुए देखते हैं। यहाँ पर यान भी आ जाता है और यहाँ पर हम एक हैप्पी फैमिली को देखते हैं, जिसके साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।